Hey everyone, welcome to Magnet Brains. This is Barkha Gupta, your computer educator for class 10. So students, कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 25 का लास्ट टॉपिक हेल्दी लिविंग. ओके, आपकी बुक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 से. सो जैसे कि हम लास्ट चैप्टर 25 नंबर का चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसके हम टॉपिक्स कुछ प्रीवियस टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, जैसे जनरल इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स, ओके, और क्या कॉमन हजार्ड्स हो सकते हैं जो कोई एम्प्लॉय या फिर कोई वर्कर जब अपनी वर्क प्लेस पे काम करता है तो फेस करता है. अब देखो, आज हम स्टार्ट करेंगे हेल्दी लिविंग. इट मींस हेल्थ इज अ वेल्थ. ओके, यदि आप हेल्दी फूड खाते हो, आप बिना टेंशन के प्रॉपर वर्क करते हो, इट मींस कि आप हेल्दी पर्सन हो. ओके, और जब आप हेल्दी रहते हो, खुश रहते हो, हैप्पी रहते हो, तो क्या होता है, आपकी फैमिली ओके और आपके आसपास जो पर्सन है वो भी ऑटोमेटिकली हैप्पी रहते हैं. ओके, सो आज हम पढ़ने वाले हैं कि एक हेल्दी लिविंग के लिए आपको क्या टिप्स को फॉलो करना है. ओके, इस चैप्टर में तो एम्प्लॉयज हेल्दी लिविंग के लिए अपने वर्क प्लेस पर क्या टिप्स को फॉलो करते हैं, क्या सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हैं. ओके, सो आज इस वीडियो में हम देखेंगे, जो कि आपकी बुक का इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है. क्लियर? सो इट इज सेड दैट हेल्थ इज अ वेल्थ. सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट employees are healthy to be efficient at work as well as take care of their family. है ना? क्या इंपॉर्टेंट है कि एम्प्लॉयज जो है वो हेल्दी रहे ताकि वो इफिशिएंटली वर्क कर सकें, जो भी उनकी वर्क प्लेस है जहां पे वो वर्क करते हैं, और साथ ही साथ अपनी फैमिली की भी केयर कर सकें. Okay, so there are various health problems that are caused due to unhealthy habits developed by employees at the workplace or because of their nature of the work. तो ऐसी बहुत सी बार ऐसी अनहेल्दी हैबिट्स भी होती हैं जो क्या होती है, एम्प्लॉयज में होती है, अपनी वर्क प्लेस पे रहते हैं जब वो तब, जिसकी वजह से क्या होता है क्या कि उनमें कुछ डिसीजेस हो सकती हैं या फिर वो कुछ इलनेस को फेस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपर अपनी वर्क प्लेस पे काम नहीं कर पा रहे होते हैं. ओके, तो इस वीडियो में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हेल्दी टिप्स के बारे में. ओके, जो किसी भी एम्प्लॉय को, वर्कर को, जब वो काम कर रहा है उस टाइम पे उसे यूज करनी है. अब आज जो मैं हेल्दी टिप्स आपको बताने वाली हूँ वो आपने बायोलॉजी साइंस में भी पढ़ी होगी. नॉर्मल जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तब भी जनरल पर्सन जो हम आप जैसे हैं उन्हें भी हेल्दी टिप्स को फॉलो करना होता है. तो ये सभी के लिए है. ओके, सो क्या हेल्दी टिप्स होती हैं? सबसे पहली टिप जो है वो है ईटिंग हेल्दी. देखो, जब आप अच्छा खाना खाओगे, है ना, जंक फूड नहीं खाओगे, तो ऑटोमेटिकली आप क्या रहोगे, हेल्दी रहोगे. है ना, जनरली हमारी आदत होती है कि हम कैफेटेरिया को यूज करते हैं. कैफेटेरिया में बनने वाला जो अनहेल्दी फूड होता है, जंक फूड होता है ना, उसे खाते हैं रेगुलरली. समोसा, पिज्जा और जो भी जंक फूड है लाइक पेटीज, ये सारी चीजों को हम ईट करते हैं. तो उससे क्या होता है, वो सारी चीजें हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती है. तो डॉक्टर भी हमें क्या बोलते हैं कि आप हेल्दी खाना खाओ. है ना, हेल्दी खाने में क्या आता है, नॉर्मल जो आप डेली रूटीन में खाना खाते हो वो, है ना, कुछ फ्रूट्स हो गए, सैलेड्स हो गई, जो आपको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं, आपकी बैलेंस्ड को, डाइट को बैलेंस्ड करके रखती हैं. ओके, सो इट इज सेड you are what you eat. Having a healthy breakfast in the morning, lunch that is nutritious, and avoiding junk and fried food are some of the key factors of maintaining one's health. देखो, ये सबसे बड़ा फंडा है किसी की भी हेल्थ को मेंटेन करने का. अच्छा ब्रेकफास्ट खाओ, न्यूट्रिशन से भरा हुआ लंच लो. ओके, क्योंकि ब्रेकफास्ट और लंच जो होते हैं ना, ये बहुत हम बोल सकते हैं हमारी बॉडी को दिन भर न्यूट्रिशन से भरा रखते हैं, एनर्जी से भरा रखते हैं. ओके, तो जब भी आप खाना खाते हो ओके, तो जब आप ब्रेकफास्ट करते हो, लंच लेते हो, तो वो हमेशा हेल्दी होनी चाहिए. क्लियर? जिससे आप क्या कर सको, अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सको. हैविंग अ वेल बैलेंस्ड एंड हेल्दी डाइट इज इंपॉर्टेंट टू अवॉइड पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स और इशू. अब यदि आप हेल्दी फूड लोगे, ओके, अच्छा ब्रेकफास्ट करोगे, अच्छा लंच करोगे जो न्यूट्रिशन से भरा होगा, तो आप किसी भी तरीके की हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम को कभी फेस नहीं करोगे. ओके, नाउ नेक्स्ट इज having adequate amount of water, and this is also most important कि हमेशा आपको adequate amount of water लेना. it means कि आपको पर डे 8 से 10 ग्लास ऑफ वाटर जरूरी है. ओके, तो डॉक्टर्स भी आपको यही सलाह देते हैं ना कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी पियो ताकि जो भी टॉक्सिन्स हैं, जो भी चीजें हैं, वो रिलीज हो सके. ओके, और आपकी बॉडी क्या हो, ड्राई ना हो. ओके, हाइड्रेटेड रहे. क्लियर? So while working, one tends to lose track of amount of water consumed. Drinking adequate amount of water is extremely essential to maintain the body temperature and important functions of the body. Now, some of ill effects of dehydration or weakness
डॉयनेस एंड इवन मसल क्रैम्प्स, ये सभी किसकी वजह से होती है? लैक ऑफ वाटर की वजह से। ओके, तो इनसे बचने के लिए एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर लेना बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। ओके, नाउ लिमिट्स ड्रिंक्स एंड कैफीन्स। आपकी ड्रिंक में कैफीन्स वगैरह जैसी चीजों को कम लेना है, उसकी लिमिट सेट करके रखना है जब आप वर्क प्लेस पे वर्क कर रहे हो। ओके, सो ऑफिस गोअर्स ऑफन गेट इनटू द हैबिट ऑफ हैविंग टी, coffee and other caffeinated beverages frequently and in large amounts. These can be taken but only in moderate amounts. Okay, आप लो but एक moderate amount में लो. Clear? Frequently intake leads to addiction and there are the other ill effects of these drinks. यदि आप इन्हें रेगुलरली लेते हो, रेगुलरली इन द सेंस कि आप बहुत जल्दी जल्दी इनको दिन भर में आपने हो सकता है कि 4 to 5 टी पिया हो, तो उससे क्या होगा, इन ड्रिंक्स से क्या होगा, आपकी हेल्थ पे अफेक्ट पड़ेगा। ओके, तो इसीलिए बोलते हैं जो बेवरेजेस होते हैं ना, उन्हें आपको लिमिटेड अमाउंट में यूज करना है। ऑल्सो दे रिजल्ट इन एक्सेस कंजप्शन ऑफ शुगर। अब इसमें बहुत शुगर, क्रीम जैसी चीजें होती है जो आपकी हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। ओके, कॉमनली एडेड बेवरेजेस आर लीड टू वेट गेन एंड ओबेसिटी। क्या होते हैं इनसे? वेट गेन और ओबेसिटी। क्लियर? सो आपको क्या करना है, इन हेल्दी टिप्स को फॉलो करना है। नाउ मेंटेनिंग अ गुड पोस्चर एंड अवॉइडिंग आई स्ट्रेन। अब देखो, गुड पोस्चर इट मीन्स कि जब भी आप काम करते हो, आप कोई कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में, कहीं भी काम कर रहे हो, ओके, तो आपको अपना जो बॉडी पोस्चर है, जो सीटिंग पोस्चर है, वो हमेशा राइट रखना है। ठीक है, जिससे किसी भी तरीके का मसल पेन या किसी भी तरीके का आपको परेशानी ना हो। अवॉइडिंग आई स्ट्रेन, तो आई स्ट्रेन को भी अवॉइड करता है। कंटिन्यूअसली एक जैसा आपको किसी भी ऐसी इक्विपमेंट पे वर्क नहीं करना है जिससे आपको आई स्ट्रेन हो। ओके, सो मोस्ट ऑफिस सिस्टम्स आर कंप्यूटराइज्ड। आजकल तो टेक्नोलॉजी की दुनिया है, तो सारे ऑफिसेज में क्या होता है, कंप्यूटराइज्ड ऑफिस सिस्टम्स होते हैं। एंड स्टार्टिंग एट कंप्यूटर स्क्रीन फॉर आवर्स वाइल वर्किंग कॉशन आई स्ट्रेन। और जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से आई स्ट्रेन हो सकता है, डैमेज टू देम इन अ लॉन्ग रन। ओके, और फिर ये जो आई स्ट्रेन है वो लॉन्ग रन तक चलता है और हो सकता है कि आपकी आई डैमेज हो सकती है। ओके, सो एट लीस्ट एन आर्म्स लेंथ डिस्टेंस शुड बी मेंटेन्ड फ्रॉम द स्क्रीन। तो स्क्रीन से आपको कितना डिस्टेंस रखना है? एक आर्म लेंथ का डिस्टेंस आपको रखना होता है जब भी आप किसी कंप्यूटराइज्ड स्क्रीन या लैपटॉप्स पे वर्क करते हो। और साथ ही साथ अपना बॉडी पोस्चर भी सही रखना होता है। ओके, ताकि किसी भी तरीके का बॉडी पेन आपको ना हो। ओके, नेक्स्ट इज टेकिंग ब्रेक्स फ्रॉम वर्क एट रेगुलर इंटरवल्स। अब जब आप कंटिन्यूअसली वर्क कर रहे हो तो एक रेगुलर इंटरवल में ब्रेक लेना भी बहुत जरूरी है। ओके, जिसकी वजह से प्रेशर्स कम होगा। ओके, आप स्ट्रेस में नहीं आओगे। तो क्या होगा, जब भी आप वर्क करो, कंटिन्यूअसली वर्क कर रहे हो, आप 8 to 10 आवर्स वर्क कर रहे हो, तो आपको एक रेगुलर टाइम इंटरवल में ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। ओके, अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। आवर मॉडर्न लाइफ स्टाइल ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ वर्क pressure on employees. Okay, they have to continue working for hours without taking any rest or break, जिसकी वजह से क्या होता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। अब क्या होता है, आजकल जो कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे वर्कलोड इतना होता है, एम्प्लॉयज पे इतना प्रेशर रहता है कि आपको इस डेडलाइन पे वर्क कंप्लीट करना है। तो बेचारे एम्प्लॉयज क्या करते हैं, उस डेडलाइन में वर्क कंप्लीट करने के लिए इतना प्रेशराइज होकर काम करते हैं कि रेस्ट नहीं लेते हैं, कंटिन्यूअसली एक जैसे लगे रहते हैं काम करने में, तो उसकी वजह से भी हेल्थ इश्यूज होते हैं। सो एज अ रिजल्ट, इंस्टेड ऑफ फिनिशिंग देयर वर्क फास्टर, अब हम क्या कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी हमारा वर्क फिनिश करना है, इस चक्कर में दे गेट टायर्ड एंड एक्चुअली बिकम लेस प्रोडक्टिव, है ना। अब वो थक जाते हैं, तो थकने की वजह से तो वैसे ही उनकी प्रोडक्टिव जो होगी वो लेस हो जाने वाली है। ओके, एंड उनका वर्क जो होगा वो भी एफिशिएंट नहीं होगा। तो इसीलिए आपको जब भी कोई वर्कलोड होता है, स्पेशली जब भी आपको कोई हाई अमाउंट में वर्क करना है, ज्यादा आपको टाइम पे वर्क करना है, तो आपको क्या जरूरी है, टाइम टू टाइम ब्रेक लेना जरूरी है। ओके, सो टेकिंग अ ब्रेक गिव्स देम अ मच नीडेड फिजिकल एंड मेंटल रिलीफ। इससे आपको कैसा रिलीफ मिलने वाला है, फिजिकल एंड मेंटल रिलीफ, एंड मेकिंग देम मोर अलर्ट एंड फोकस्ड एट वर्क। तो जब आप टाइम टू टाइम ब्रेक लेंगे और उसके साथ काम करेंगे तो मेंटल फिजिकल रिलीफ तो मिलना है, बट आपका जो प्रोडक्टिव वर्क जो होगा वो भी मोर प्रोडक्टिव होगा, एफिशिएंट होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मेंटेनिंग फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस थ्रू एक्सरसाइज। अब खुद को फिट बनाने के लिए मेंटली और फिजिकली, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक्सरसाइजेस करनी है। ओके, आपको रेगुलर पैटर्न पे अपने एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू रखना है ताकि आप मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से फिट रह सकें, आपकी हेल्थ अच्छी रहे। ओके, सो वी ऑल नो दैट इन ऑर्डर टू रिमेन फिजिकली एंड मेंटली फिट, इट इज इंपॉर्टेंट टू डू एक्सरसाइज रेगुलरली। Okay, it could be simple as walking during breaks,
टेकिंग स्टेयर्स और साइकिलिंग टू द वर्क प्लेस। ओके, अब एक्सरसाइज करने के सबके अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं। ओके, आप मॉर्निंग वॉक ले सकते हो, ओके, या फिर आप ट्रेडमिल पे वॉक ले सकते हो, तो आप किसी भी तरीके से साइकिलिंग कर सकते हो। ओके, तो एक्सरसाइज करना है बेसिकली, ताकि आप एक्टिव रहो। ओके, आप फिजिकली मेंटली क्या रहे, आपका बैलेंस बना रहे। दिस एनेबल्स वन टू स्टे फ्रेश एंड स्टे फ्री। ओके, एक्सरसाइज से क्या होता है, कोई भी पर्सन फ्रेश रहता है, साथ ही साथ स्ट्रेस से फ्री रहता है। ओके, नेक्स्ट इज मेंटेनिंग क्लीननेस एंड हाइजीन। अब क्लीननेस और हाइजीन भी अपने आसपास रखनी है आपको, ठीक है। सो ऑफिस डेस्क, कॉपी मशीन्स, कंप्यूटर स्क्रीन्स, कीबोर्ड्स एज वेल एज मोबाइल स्क्रीन्स आर सम ऑफ द प्लेसेस दैट have a lot of microbes which may cause infections. Clear now? So these and the other objects at the workplace must be cleaned regularly using surface disinfectants and sanitizing wipes. जिस जगह पे आप काम कर रहे हो, जहां भी आप, चाहे आप घर से काम कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो या कुछ भी, तो अपनी डेस्क, कंप्यूटर, अपने आसपास जो सारी चीजें हैं उन्हें हमेशा हमें क्लीन करके रखना है, ताकि आपका मन भी काम करने में लगे। ओके, अनटाइडी प्लेस होती है तो वहां पे काम करने का मन भी नहीं होता है। ओके, वन मस्ट वॉश वंस हैंड्स रेगुलरली विथ सोप टू स्टे हेल्दी एंड जर्म फ्री। अब ये तो कोरोना वायरस की वजह से सब बहुत अच्छे से समझ गए कि हमें टाइम टू टाइम सैनिटाइजर यूज करना है, सारी जगह को क्लीन करके रखना है, ताकि क्या हो, हम किसी भी इंफेक्शन से फ्री रहे, हमारे हैंड्स जर्म फ्री रहे। ओके, सो ये तो बहुत अच्छे से सभी को क्लियर है। नेक्स्ट इज मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम सिक एम्प्लॉय। जो भी एम्प्लॉय सिक है उससे डिस्टेंस बना के रखनी है। ओके, सो वन मस्ट अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विद द एम्प्लॉय हु इज सफरिंग फ्रॉम सम इलनेस और डिसीज टू अवॉइड गेटिंग इन्फेक्टेड विद द कम्युनिकेबल डिसीजेस। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कोरोना वायरस, जो पैंडेमिक से हम निकल चुके हैं अब फाइनली। ओके, मतलब आपको क्या करना है, यदि कोई भी ऐसा एम्प्लॉय है जो सिक है, कोई कम्युनिकेबल डिसीज से सफर्ड है, तो हमें उससे डिस्टेंस बना के रखनी है। हो सके तो उसे छुट्टी कर देना है, जाओ घर से काम करो जब तक कि आप फुल फिट नहीं होते हो, सही नहीं होते हो। ओके, सो ऑल्सो इन केस यू आर सिक यू मस्ट स्टे एट होम एंड अवॉइड इन्फेक्टिंग अदर्स, है ना, घर पे रहो, दूसरों को इन्फेक्ट करने से बचो। तो इसके लिए भी क्या है, आप जरूरी है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग करना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट इज एनकरेजिंग हेल्दी लिविंग इन द एम्प्लॉयज। तो अभी हमने जो देखे, क्या देखे, कुछ हेल्दी टिप्स देखे जिसकी वजह से हम हेल्दी रह सकते हैं हमारी वर्क प्लेस एरिया पे जहां पे आप काम कर रहे हो। ओके, मेंटली, फिजिकली हर तरीके से फिट रहना बहुत जरूरी है। यदि आप कहीं पर भी काम करते हो, तो चाहे आप घर में रहकर भी काम करते हो, तब भी आपको मेंटली, फिजिकली बिना स्ट्रेस के काम करना है और उसके लिए आपको रहना है हेल्दी। ओके, सो इट लीड्स द फॉलोइंग। अब आप कैसे दूसरों को एनकरेज करोगे हेल्दी रहने के लिए? रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ हार्ट एंड अदर डेडली diseases, motivation to work, good mood, high energy, self-esteem. Healthy living helps in reducing anxiety and stress. Good mood leads to spending quality time with the family and the friends. तो ये सारी चीजें क्या होगी, जब हेल्दी टिप्स को आप फॉलो करोगे तो ये सारी चीजें आपके अंदर होगी। ओके, आप गुड एनर्जी के साथ में, गुड मूड के साथ में काम करोगे, एक हेल्दी लिविंग जियोगे फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ। ओके, सो फॉलोइंग आर द सम टिप्स दैट कैन हेल्प यू एवरी एम्प्लॉय टू लीव अ हेल्दी लाइफ। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा जो मैंने अभी हेल्दी टिप्स बताई है, कॉमन हेल्दी टिप्स है जो आपको जनरल डॉक्टर या अपनी फैमिली में पेरेंट्स, फ्रेंड्स सभी देते हैं। ओके, सो अब हेल्दी लिविंग का एक जस्ट कंक्लूजन पार्ट है यहाँ पे कि हमने क्या देखा। एजुकेटिंग एम्प्लॉयज विद वर्क लाइफ बैलेंस। देखो, अब एम्प्लॉयज जो है वो अपने काम में और अपनी फैमिली में, अपनी वर्क प्लेस में और फैमिली में बैलेंस रखने के लिए किसी भी एम्प्लॉय का एजुकेट होना जरूरी है ना, तभी वो एक हेल्दी लाइफ जी पाएगा। एनकरेजिंग फिजिकल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस को भी आपको आगे एनकरेज करना है। हर पीपल को एक्सरसाइज करो, योगा करो, ताकि स्ट्रेस ना हो, है ना, आप जर्म फ्री रह सको, स्ट्रेस फ्री रह सको, हेल्दी रह सको। टाइम ऑफ ड्यूरिंग इल हेल्थ, यदि आपको कोई डिसीज है, कोई कम्युनिकेबल डिसीज है, वायरस इन्फेक्शन है, कुछ भी, किसी भी तरीके का इलनेस है, तो आप अपना ऑफ ले लो वर्क प्लेस से जब तक कि आप सही नहीं हो जाते हो। क्योंकि यदि आप बीमार हो और फिर भी काम कर रहे हो तो उससे क्या होगा, और ज्यादा हेल्थ इश्यूज आपके साथ में हो जाने हैं। सजेस्टिंग मेडिकल केयर, सजेस्ट करो पर्संस को कि प्रॉपर मेडिकल केयर ले, डॉक्टर के पास जाए। जैसे अभी कोरोना के टाइम पे ऐसा हुआ था ना कि लोग घर में थे, जा नहीं रहे थे डॉक्टर्स के पास, और उसी की वजह से कोरोना बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा था, है ना। तो प्रॉपर मेडिकल केयर लेना भी बहुत जरूरी है।
इनकरेज हेल्दी ईटिंग, हमेशा लोगों को अच्छे खाने की सलाह दो। ओके, जैसे लॉकडाउन में हमने क्या किया, घर पे बना फ्रेश खाना, हेल्दी खाना खाया, उसी तरीके से हमेशा लोगों को हेल्दी खाना खाना चाहिए। उसके लिए आपको इनकरेज करना चाहिए, जंक फूड बहुत कम लेना चाहिए, इंप्रूव मेंटल हेल्थ। साथ ही साथ जब आप फिजिकली फिट होते हो तो आपको मेंटल हेल्थ की भी जरूरत होती है, जिसके लिए मेडिटेशन, योगा, ये सारी चीजें होती है। ओके, सो स्टूडेंट्स, एट लास्ट द कंक्लूजन इज कि गुड हेल्थ एंड फिटनेस कैन नॉट बी अचीव्ड ओवरनाइट। सिर्फ एक रात में आप गुड हेल्थ और फिटनेस को अचीव नहीं कर सकते हो। इसको अचीव करने के लिए आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव रहो, अच्छी हैबिट्स होनी चाहिए, डेली आपका जो रूटीन है वो आपको फॉलो करना है, सही डाइट लेनी है। दिस रिक्वायर्स अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट एंड डिसिप्लिन। ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और डिसिप्लिन है, इसे आप रातों रात हासिल नहीं कर सकते हो। ओके, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, एक अच्छी हेल्दी स्टाइल के लिए आपको जरूरी है कि आप हेल्दी टिप्स को फॉलो करो जो मैंने आपको बताई है। इंक्लूडिंग दिस टिप्स इन अ डे टू डे रूटीन विल हेल्प यू इन स्टेइंग फिट एंड फाइन। ओके, सो यहाँ पे खत्म होता है हमारा चैप्टर नंबर 25। सो होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसे गूगल पे magnetbrains.com वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हो। ओके, जैसे आप गूगल पे magnetbrains.com लिखते हो तो इस तरीके से होम पेज आपको शो होता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी क्लास को सिलेक्ट करना है, क्लास 10। तो जैसे कि आप क्लास 10 सेलेक्ट करोगे तो आपको सारे सब्जेक्ट्स यहाँ शो हो जाने, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, आईटी। ओके, अब आपको अपने आईटी सब्जेक्ट को एक्सेस करना है तो स्क्रॉल डाउन करके आपको आईटी सब्जेक्ट मिल जाना है। वॉच नाउ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको आईटी का स्क्रीन शो होगा, जहां पे आपको सारे वीडियो लेक्चर्स पार्ट ए, पार्ट बी के यूनिट, चैप्टर्स प्रैक्टिकल के साथ मिल जाने एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में। तो यहां से आप उन्हें एक्सेस कर सकते हो। जिस भी वीडियो लेक्चर में डाउट है कुछ इस तरीके से शो होगा, जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट, क्वालिटी एजुकेशन। कहां से, क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक। तो प्लीज इसका बेनिफिट लीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के असेसमेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।